जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाले हम हिंदी साहित्य। दोस्तों मैंने बताया हम एक दिन हिंदी पढ़ते हैं और दूसरे दिन क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके, है ना। और फिर हमारा हिंदी साहित्य होता है ना। अगर और हमारा हिंदी साहित्य होता है, इसके बाद स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके के बाद दोस्तों एक टॉपिक और जोड़ने वाला हूँ मैं, इंग्लिश, है ना। जो कि आपका जो चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, अंग्रेजी को ग्रामर से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए क्या है, क्लास 12 के लिए ये क्या है, रचना है। दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो या क्लास 12 की भी तैयारी करते हो तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो याद कर लेना ये सब, है ना। देखिए नहुस ये दोस्तों ये नाटक है। नहुस क्या, पहली बात सुनना, ये क्या है, नाटक है दोस्तों। नहुस ये किसने लिखा है, पूछे नहुस नाटक है, ये किसने लिखा है, तो गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। दोस्तों ये गोपाल चंद्र गिरधरदास कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे, याद रखना, है ना। अब देखिए नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है, तो ये लिखा है सरदल मिश्र ने। नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा है, तो सरदल मिश्र ने लिखा है। अब विधा पूछेगा तो विधा क्या है, तो ये खड़ी बोली गद है। पूछता है नासिकेतोपाख्यान क्या है, ये रचना है या नाटक है, तो क्या है, खड़ी बोली गद है, याद रखना, सरदल मिश्र ने लिखा है। निराला की सत्य साधना ये किसने लिखा है, आलोचना है दोस्तों। ये विधा क्या है, तो आलोचना ये किसने लिखा है, डॉक्टर रामकुमार शर्मा ने लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नील देवी। दोस्तों नील देवी क्या नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ये नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ना। याद कर लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक क्या है, तो नील देवी, है ना, याद कर लेना। देखिए नील रोशनी की बाहें, ये किसने, उपन्यास है, ये क्या, मोहन राकेश ने लिखा है। नील रोशनी की बाहें ये उपन्यास है, किसने, मोहन राकेश ने लिखा है दोस्तों, है ना। अंडे के छिलके भी इनकी एकांकी, याद, वो भी याद कर लेना, ठीक है। पद्धतियों के देश में ये उपन्यास है, किसने, रामवृक्ष भेनुपुरी ने लिखा है। पद्धतियों के देश में किसका उपन्यास है, तो रामवृक्ष भेनुपुरी का उपन्यास है, याद कर लेना, है ना। पथ के साथी दोस्तों ये संस्मरण महादेव वर्मा का। आधुनिक की मीरा का आता महादेव वर्मा, मेरा परिवार हो गया महादेव वर्मा की रचना। अतीत के चलित महादेव वर्मा की रचना है। बहुत सारी रचनाएं इनकी, याद कर लेना। और ये संस्मरण इनकी रचना, ये पथ के साथी क्या है, संस्मरण इनकी रचना, याद कर लेना। नेक्स्ट आता है परीक्षा गुरु। दोस्तों उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो परीक्षा गुरु है। दोस्तों पूछता है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है, किसने लिखा है, तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखा, और है क्या, तो उपन्यास है, याद रखना, है ना। पाप और प्रकाश ये किसकी रचना है, तो अनुवाद है दोस्तों। पाप और प्रकाश क्या है, अनुवाद है, और ये जयनंद कुमार ने लिखा है, ठीक है ना, याद कर लेना। पूर्णवा उपन्यास किसका है दोस्तों, ये आचार्य हजारीबाग द्विवेदी का पूर्णवा, याद कर लेना। पूर्वोदय निबंध किसका है, ये निबंध पूर्वोदय क्या है, निबंध ये जयनंद कुमार ने लिखा है, जयनंद कुमार ने लिखा है, याद कर लेना दोस्तों इसको भी, ठीक है ना। पृथ्वी पुत्र देखिए ये निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल है। ये मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ ये जरूर आएगा, पृथ्वी पुत्र, ठीक है। पृथ्वी पुत्र दोस्तों याद कर लेना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। हमारा जो पार्ट है हिंदी साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट इनका पार्ट है ना, याद कर लेना। ये भी पृथ्वी पुत्र क्या, निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का, है ना। प्रवाल ये गद्य काव्य राय कृष्णदास ने लिखा है, राय कृष्णदास ने लिखा है प्रवाल देव। प्रस्तुत प्रश्न किशन निबंध लिखा है, ये जयनंद कुमार ने लिखा है दोस्तों। प्रेम सागर दोस्तों खड़ी बोली गद्य, ये लल्लू लाल की रचना है, और क्या है, तो खड़ी बोली गद्य लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर, याद कर लेना। पैरों में पंख बांधकर दोस्तों यात्रा वृत्तांत रामवृक्ष भेनुपुरी, है ना। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष भेनुपुरी की रचना, और क्या, यात्रा वृत्तांत, याद कर लेना इसको। देखिए बकलम खुद ये निबंध किसका, मोहन राकेश का। और मैंने अभी आगे भी बताया था मोहन राकेश का, और क्या था, है ना, मोहन राकेश का, और क्या था अभी मैंने बताया था, अंडे के छिलके इनकी एकांकी थी मोहन राकेश की, है ना। और क्या था, पद्धतियों के देश में भी ना पद्धतियों के देश में रामवृक्ष भेनुपुरी का हो जाएगा। ये रहा नीली रोशनी की बाहें, ये क्या है, उपन्यास है मोहन राकेश का, याद कर लेना, है ना। पैरों में पंखागर ये बता दिया। बकलम खुद ये निबंध किसा, मोहन राकेश का, ये हो गया। बाजे पालिया के घुंघरू ये निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए बाणभट्टी की आत्मकथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उपन्यास है, किसका है, आचार्य हजारीबाग द्विवेदी का, बाणभट्टी की आत्मकथा, याद कर लेना इसको दोस्तों, है ना। बिखरे फूल ये निबंध रघुवर सिंह का है। बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर का, बूंद और समुद्र उपन्यास किनका है, अमृतलाल नागर का है। भारत की एकता दोस्तों निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का, और पृथ्वी पुत्र भी इनकी रचना थी, याद कर लेना। भारत जननी नाटक भारतीय चंद्र का, है ना। मैगनीज भी इनका नाटक है ना। और भारतीय जननी भी इनका नाटक है ना, याद कर लेना। ये सब भारत दूरदर्शन नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया। भाषा रहस्य भाषा विज्ञान है, किसका, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। भाषा युग वाष्टिक खड़ी बोली गद्य रामप्रसाद निरंजन ने लिखा है। भूत के पाँव पीछे ये निबंध किसे, हरिशंकर परसाई का,
याद कर लेना। महंगे आंगन चहके द्वार, ये निबंध कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है दोस्तों, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है ना। महके आंगन चहके द्वार, याद कर लेना इनको, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है माटी हो गई सोना दोस्तों, यहाँ से देखो माटी की मूर्ति तो रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। रचना है ये किसकी है, माटी की मूर्ति तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है, और क्या है, रेखा चित्र है। याद, माटी हो गई सोना ये किसने कहा था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा था, ऐसे याद कर लेना। पूछता माटी हो गई सोना ये किसने कहा था, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा था। ये क्या है, रेखा चित्र है। मेरा परिवार मैंने पहले बता दिया, महादेव वर्मा की रचना, और क्या है, तो रेखा चित्र है महादेव वर्मा। आधुनिकी मीरा कहा जाता है इन्हें, ठीक है ना। मेरा जीवन प्रवाह, ये आत्मकथा वियोग हरि की, याद कर लेना इसको। मेरी आत्मकथा तो आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दोस्तों, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद कर लेना। मेरी असफलता, ये आत्मकथा है बाबू गुलाब राय की दोस्तों। मेरी असफलता किसके जीवन में ज़्यादा आई, तो बाबू गुलाब राय के जीवन में ज़्यादा ही, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। मेरी आत्म कहानी है तो आत्मकथा है ये। मेरी आत्म कहानी क्या है, तो ये विदा आत्मकथा है। ये किसने लिखा है, आत्मकथा दोस्तों, ये बाबू गुलाब राय ने लिखा है। और मेरी असफलताएं भी बाबू गुलाब राय की क्या थी, आत्मकथा थी, याद कर लेना, है ना। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, राहुल चक्रता ने लिखा है दोस्तों। घुमक्कड़ 7 पार्ट है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, है ना। वो भी क्या है, इन्हीं की रचना है। घुमक्कड़ पूछता है किसकी रचना, राहुल चक्रतानी की रचना है। मेरी जीवन यात्रा भी किसकी आत्मकथा है, ये राहुल चक्रतानी की रचना है। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ऐसे याद करना। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये किसने कहा था, तो ये निबंध ये डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने कहा था। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ना। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। आगे है देखो यात्रा के पन्ने दोस्तों, ये यात्रा बताते हैं राहुल चक्रतान की। ये भी रत्नावली नाटक है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो गया, है ना। रसग रंजनी निबंध महर्षि प्रसाद द्विवेदी का हो गया। रश्मिशास किसकी रचना है, तो आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, है ना, रामचंद्र शुक्ल की है। रूपक रहस्य आलोचना है दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, याद करने ना। लहरों के राजहंस, ये नाटक मोहन राकेश का क्या है, नाटक लहरों के राजहंस नाटक है। लिखी कागज कोरे दोस्तों, लिखी कागज कोरे, ये निबंध किसका, सचिदानंद हीराभासन आज्ञा का दोस्तों, है ना। प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है, आज्ञा को कहा जाता है, याद कर लेना, है ना। अब बात आती है बंदे विनायक को, ये किस निबंध है, रामवृक्ष बेनीपुरी का। और माटी होगी सोना भी वो भी किसकी रचना थी, इन्हीं की रचना है दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना, ठीक है ना।